फ्रेंड्स कैसे हो। राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11। देखिए आप यूपी बोर्ड में है, क्लास 11 में है, तो आपके मैथ के ये जो चैप्टर है उसमें जैसे कि ये अलजेब्रा का चैप्टर होता है, इसमें लगभग 37 नंबर के या 39 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो ये इसमें और भी होते हैं जैसे क्रमचय, संचय और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका पहला हिस्सा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे देखिए पहला पार्ट है यानी पहला लेसन है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। जो आपको इस बोर्ड पे नज़र आ रहा है, तो इसमें सबसे जो आज का परिचय हम आपको इसका देने वाले हैं और इसके ऊपर जो सवाल बनेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक तरह का उस चैप्टर का परिचय। अगर इसे आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, प्रश्नों को हल करने में समझ नहीं पाएंगे ठीक से। तो देखो आप लोग इसको सही से समझ लो, फिर आगे आपका जब सवाल मैं हल करूँगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इसको समझना जरूरी है ना। तो देखिए क्या है कि ये क्या कर रहा है, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, मतलब इसमें द्विघात समीकरण आएंगे, सम्मिश्र संख्याएं आएंगी। सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित। अब इसमें देखिए क्या है, आपको क्या क्या मुख्य है वहाँ मैंने लिख दिया है। यहाँ देखिए पहला है अधिकल्पित या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, यही मेन है, इमेजिनरी नंबर ही मेन है। जो कि इमेजिनरी आप समझ गए तो समझिए आपका सवाल आसान हो जाएगा हल करना। यूँ देखिए कह रहा है कि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स या अनरियल नंबर्स या अवास्तविक संख्या। जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है कि अगर किसी अंक का, जैसे यहाँ देखिए मैं एक लिख के समझा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ लिखा है अनरियल नंबर, जैसे यहाँ लिख दूँ मैं -√5, तो इसका वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये मान निकालना असंभव के बराबर होता है और चूंकि ऋणात्मक होता है इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अवास्तविक है। तो इसको हम ऐसे लिखने के लिए कुछ इमेजिनरी नंबर का आविष्कार किया गया। इसके आविष्कारक थे देखिए आइलर, इसके यहाँ लिखा हुआ है आइलर या यूलर इसको बोलते हैं, और आई इमेजिनरी भी बोला जाता है। देखिए मैंने लिखा है कि आई का मतलब है इमेजिनरी नंबर, या इसको आयोटा भी बोला जाता है। साधारण शब्दों में आप बोल सकते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर को आयोटा। तो इसको जब देखिए आसान बनाने के लिए, समझिए इसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया कि जैसे ये अनरियल नंबर है, आप देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है अंडर रूट, तो अनरियल नंबर है। अगर यही चीज़ अगर ऐसे होता, देखिए यहाँ बाहर मैं लिख दे रहा हूँ -1/2, -5/2 या -7, तो ये रियल नंबर हो जाता। समझिएगा ये रियल नंबर है, लेकिन वही अगर अंडर रूट में आ गया और ऐसे आ गया, देखिए तो ये ऐसे लिखा हुआ है तो अनरियल। तो इस तरह से लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो क्या किया गया ना, इसको सही मतलब लिखने का तरीका यहाँ ध्यान दीजिए। क्या किया गया कि इसको लिखा गया ऐसे, देखिए अगर ये वास्तविक संख्या है, ये मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या है, तो इसको अगर अंदर लिख दिया गया माइनस लगा के, तो ये बन गया अवास्तविक अनरियल नंबर। और इसको इस तरह से लिखने के बजाय क्या किया गया कि अगर मान लीजिए करड़ी में ए है और इनटू माइनस, इस -1 को यहाँ कर लेते हैं, तो इसका मान हम ऐसे लिख सकते हैं √AI, यानी कि ये जो इमेजिनरी नंबर यहाँ लिख दिया गया, ये जो -1 लिखा हुआ है ये इमेजिनरी नंबर है, और चूंकि इसमें था अब यहाँ आ गया, तो इसको अब ऐसे लिखने में आसानी होगी। और ऐसे ये हो गया आपका, देखिए इमेजिनरी नंबर के साथ आपका वास्तविक संख्या जुड़ गया। अब इसको क्या करेंगे, लिखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो आई लिखा गया है, तो इसमें देखिए क्या इसका मान क्या होता है आई का, तो I= यहाँ देखिए लिखा हुआ है I= होता है अंडर रूट -1, चूँकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसी को काटा गया, जो इसके ए के को अलग किया गया और इसके जगह पे देखिए इसको रख दिया गया, तो ये इसका वैल्यू हो गया कितना -1। इसको इतना भी लिख सकते हैं -1 पर ये हो गया आपका 1/2, यानी कि जो इसका घात है यानी अंडर रूट, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगला चीज़ आप लोग इसमें ये देख रहे हैं कि हमने तो ऐसा लिख दिया, लेकिन इसको जो है कि अगर मान लीजिए कि ये तो सिंपल में बता दिया गया कि आयोटा को ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू इतना होता है, बार बार आएगा तो आप समझिएगा आई का मान अंडर रूट -1 होता है।
लेकिन इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इसका वैल्यू, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर i का पूर्णांक है इंटीग्रल ऑफ पावर ऑफ i, यानी इंटीग्रल पावर ऑफ i जो है यानी कि i के पूर्णांक घात, तो i के पूर्णांक घात है क्या, ये आपको समझना है कि चूंकि जो i होता है कि इसको पूर्णांक घात यानी कि घातों के रखा जाए तो उसका मान क्या निकलता है, तो इसको भी समझना जरूरी, क्योंकि यही मेन है। आप जब पढ़ोगे ना आगे तो यही मेन है, इसी को समझना है आपको। जब ये समझ जाओगे ना तो सवाल भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे हल करते हैं। क्या करेंगे ना कि जैसे मान लीजिए इसको मैं घात के रूप में बदल रहा हूँ, जैसे देखिएगा ध्यान से, तो अब मैं इसको चूँकि मिटा दे रहा हूँ, इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऊपर लिख दिए हैं हम इसको, देखिए यहाँ पे। अब इसको मिटाने के बाद हम आपको यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं कि अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे i लिखते हैं तो i इक्वल टू √-1 होता है। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हुआ यानी i का वैल्यू इतना, तो i स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, अब बराबर हो गया आपका -1, क्योंकि अगर हम करड़ी में कोई भी चीज़ हो यानी कोई भी अंक हो अगर उसका वर्ग करते हैं तो करड़ी गायब हो जाती है, तो -1 देखिए बाहर हो गया। अगर इसका 3 करते हैं तो मान लीजिए क्यूब, तो ये हो गया आपका, देखिए ऐसे तोड़ लीजिएगा i स्क्वायर इंटू i, क्योंकि इस पर कुछ नहीं तो एक पावर है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे। और इसको अगर हम क्या करेंगे, i स्क्वायर का वैल्यू कितना निकालें, देखिए -1, तो i स्क्वायर की जगह रख दीजिए -1 और यहाँ i है तो यहाँ पे i रखिए आयोटा, और अगर आप गुणा करेंगे तो देखेंगे -i, यानी कि आपका आयोटा जो है ऋणात्मक प्राप्त हो गया। अब देखिए 4 रखते हैं, अगर हम i के ऊपर 4 रख दें तो इसका देखिए i का स्क्वायर इंटू फिर i का स्क्वायर, तो अब देखिए i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और फिर i स्क्वायर का वैल्यू होगा -1, तो ये हो जाएगा इंटू करेंगे तो +1। अब मैं रख दे रहा हूँ i पर पावर 5, तो आप ध्यान से देखिए हो जाएगा i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर इंटू i, अब ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, तो आप ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा -1 और ये हो गया i, तो ये हो जाएगा +i, गुणा करके देखिए ये हो जाएगा आपका +i। अगर i पर पावर 6 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, i पर स्क्वायर इंटू i पर स्क्वायर इंटू i पर स्क्वायर, तो देखिए 2 2 4 2 6 हो गया, तो -1 चूँकि i स्क्वायर का मान -1 होता है, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा, तीनों का गुणा करेंगे तो -1। अगर i पर 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा i पर 2 इंटू i पर 2 इंटू हो जाएगा i पर 2 इंटू हो जाएगा i, तो देखिए कि इनके 7 हो गया, तो ये हो जाएगा -1 इंटू i, गुणा करके देखिए -i। अब देखिए ये हो गए आपके i के पूर्णांक घात, यानी पूर्णांक घात अगर निकाला जा रहा है तो देखिए क्या क्या आपको प्राप्त हो जा रहा है। अब इसमें ये बात आती है कि ये प्राप्त तो हो जा रहा है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि उसका मान वास्तविक आ रहा है कि काल्पनिक आ रहा है, यानी इमेजिनरी नंबर आ रहा है कि वास्तविक नंबर आ रहा है, ये आपको कैसे पहचाना है। तो ये सीखना पड़ेगा आपको कि वास्तविक नंबर क्या होता है और अवास्तविक यानी काल्पनिक नंबर। तो ये देखिए कैसे, कितना आसान है। जब इसके घात में अगर 2 से भाग दीजिएगा, यानी जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये 3 4 5 ऐसे जो 6 लिखा हुआ है, अगर इसके घात में 2 से भाग दें, समझिए कि अगर जैसे यहाँ i स्क्वायर लिखा है, अगर इसमें 2 से भाग दें और कट जाए तो समझिएगा कि वो वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। यानी कि अगर वो इवन यानी कि यहाँ पे 2 से भाग दिया जाए, यानी वो इवन नंबर हो, जैसे कि इसका घात देखिए 2 4 6 8, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर इसका घात जो है इवन आए, इवन नंबर आए तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक संख्या हो जाएगी, वास्तविक। आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे एक बार जांच करिए, देखिए i अगर यहाँ स्क्वायर है तो -1 आया है, 4 है तो यहाँ +1 आया है, यहाँ 6 है तो -1 आया है, ये देख रहे हैं ना। और वही अगर विषम घात हो, यानी कि विषम घात, तो यहाँ यानी विषम घात का मतलब समझ रहे हैं ओड नंबर, तो ओड नंबर हो तो क्या करिएगा आप, देखिए ओड का मतलब हो गया विषम, यानी कि अगर घात विषम हो, जैसे 1 3 5 7,
तो उसके लिए क्या हो जाएगा, काल्पनिक नंबर, वो जो होगा ना काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। यानी देखिए ये काल्पनिक है कि नहीं, माइनस आई, आई ये सब काल्पनिक है। जब आई के रूप में बन रहा है तो ये सब आपके लिए काल्पनिक है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अगर हमें ये चीज़ें पता है तो हमें इसका आगे क्या करना है, एक चीज़ का, अब इसको सम्मिश्र संख्याएं बनाएंगे, सम्मिश्र संख्याएं। तो देखिए सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिसमें वास्तविक आधा मतलब एक भाग वास्तविक होगा और एक भाग अवास्तविक होगा। तो उसको भी समझ लेते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूँ कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो और मुझसे छूट ना जाए, क्योंकि अब इसी सवालों को हमको हल करना है कि कैसे हल किया जाए। तो देखिए ये हो गए सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं कि अगर इन्हें आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें दो भाग आपको मिलते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक वास्तविक वाला और एक अवास्तविक वाला। तो इसमें हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है तो इसमें क्या है, यानी कि सम्मिश्र संख्या यानी a प्लस आई बी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए ये आई बार बार आ रहा था, तो आपको बताया जा रहा था कि आयोटा का मतलब हो गया इमेजिनरी नंबर और वो हो जाएगा काल्पनिक। तो ये हो गया a प्लस आई इंटू बी। तो ये अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला a वाला केवल, तो ये होगा वास्तविक, यानी यहाँ पे कोई वास्तविक अंक रह सकता है। और यहाँ जो देख रहे हैं ये b वाला हिस्सा, तो इसमें i लगा है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये केवल है तो इसको ऐसे अंकों में मैं आपको समझा, जैसे -2 -3i लिखा है, तो ये देखिए आप समझ रहे होंगे ये 2 क्या है, वास्तविक हो जाएगा, और i जिससे लगा है वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। देखिए कितना आसान है इसको अलग करना। तो इसी को अगर वास्तविक और काल्पनिक मिल करके बनते हैं तो उसका रूप होता है और उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। तो देखो एक सवाल आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कैसे हल करते हैं। फिर अगर जोड़िएगा, गुणा करिएगा या घटाइएगा ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना रहता है। जैसे देखिए हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, जैसे यहाँ लिखा होता है z = x + iy, या एक चीज़ और लिखा होता है z पर पावर, यहाँ z पर बार होता है यानी माइनस होता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, ऊपर अगर ऐसे लकीर खींची होगी तो इसका मतलब होता है x - iy, मतलब ये माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस होगा। अगर हम यहाँ लिख दें z पर माइनस, तो ये हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे z का वैल्यू कितना है, x + iy, और फिर से प्लस कर दे रहे हैं x - iy। अब इसे जोड़ते हैं, देखिए ये हो गया x + iy और यहाँ पे प्लस हो गया x - iy। अब देखिए ये कट जाएगा ना, प्लस माइनस है तो यहाँ क्या बचा, 2x, यानी वास्तविक मिला। जोड़ने पर क्या मिल गया, वास्तविक संख्या आपको प्राप्त हो गई। अगर वही घटा के चेक करें तो देखिए z + z- घटा रहे हैं, यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x + iy और -x - iy। तो अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि ये कटेगा प्लस iy, अब -x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो अब देखिए x के पावर x कट गया, बच गया iy 2iy। अब देखिए इसमें iy आया तो क्या आया, ये हो गया आपका अवास्तविक। तो इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हैं, गुणा करिए या जोड़िए, तो आपको अगर जिसमें i मिल जाए तो अवास्तविक, और जिसमें अगर i नहीं मिला है तो केवल अंक मिल रहे हैं तो हो जाएगा वास्तविक। अब हम लोग ये तो आप जान गए होंगे कि ये परिचय इसका कि सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण क्या है। तो चूंकि अभी हम लोग सम्मिश्र संख्या ही पढ़ेंगे, इसके बाद आपका आएगा द्विघात समीकरण आगे। तो पहले हम सम्मिश्र संख्या का जोड़ घटाना या उस पर आधारित सवाल जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जो आप पढ़ रहे हैं वो वीडियो आपके तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो देखिए पढ़ाई रेगुलर करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ना हमारा दिमाग जो होता है ना, अगर हम जितना 24 घंटा पढ़ते हैं
और उसमें से हमारा 67% लगभग 70% हिस्सा हमारा भूल जाता है अगले दिन 24 घंटे बाद। तो फिर अगर कल आप रिवीजन करते हैं तो उस जो हिस्सा छूट जाता है, जो 30% आपके पास है, 70% हो चुका है, तो फिर आप उसको रिवीजन करके प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शोध से प्राप्त हुआ है कि 70% लगभग हिस्सा हम भूल जाते हैं 24 घंटा में। तो ये कहता है एक दिन पढ़ने से कोई चीज़ नहीं आती है, रेगुलर आपको अभ्यास और एक्सरसाइज करना होगा, ठीक है। तो आगे हम आपको और भी अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, सवालों को बताएं।